Good morning, my dear students. Today we will discuss about lesson 5 Wind. Wind poem जो है आपकी वो सुब्रमण्य भारती ने तमिल लैंग्वेज में लिखी। क्यों? क्योंकि ये पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री है, इसलिए इन्होंने तमिल में लिखी। लेकिन जो पोएम हमारी इस बुक में है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में है और इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया A.K. रामानुजम ने। ठीक है, अब विंड में बेसिकली ये जो पोएम है ये जो A.K. रामानुजम थे वो कन्नड़ इंग्लिश पोइट हैं और ये वेल नोन किस लिए हैं, ये अपने जो भी ये क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री को ट्रांसलेट करते हैं ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो ये जो विंड इन्होंने लिखी है सुब्रमण्य भारती ने, इन्होंने ये एक कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत है जो इन्होंने विंड से की है। विंड के वो विंड को डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, यानी सब कुछ तबाह व बर्बाद कर देने वाला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इसको उन्होंने कंपैरिजन भी लास्ट में किया है कि जिस तरह से जो विंड होती है, स्ट्रॉन्ग एयर जो होती है, वो क्या करती है, हर चीज़ को तोड़ फोड़ देती है। किसको? जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उसको तोड़ फोड़ देती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, जो मजबूत होती हैं, उनके ऊपर हवा का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो इन्होंने इस विंड के थ्रू जो एक ह्यूमन बींग्स की जो नेचर होती है उसको भी दिखाया है। उन्होंने क्या बताया कि पीपल हु आर वीक, यानी जो कमज़ोर होते हैं, ब्रेक डाउन फ्रॉम द हार्डशिप ऑफ लाइफ, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जब हमारी जीवन में, हमारी लाइफ में जब कुछ मुश्किलें आती हैं उनसे वो टूट जाते हैं। बट हु और स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो मजबूत होते हैं वो क्या करते हैं, दे फेस देयर चैलेंज, दे फाइट देयर चैलेंज एंड दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। वो उस चैलेंज से, जो उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उनसे वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं, उसको फाइट करते हैं, बहुत ही अच्छे से उसको संभालते हैं और उस चैलेंज से वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन करके उभरते हैं। इसी तरह से तो जो सुब्रमण्य भारती है वो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको इतना ज़्यादा, यानी माउंटेन के इतना, पहाड़ जितना मजबूत होता है उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके ऊपर, जब भी पहाड़ के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत टूट जाती है, पेड़ गिर जाते हैं या कुछ भी होता है, अगर वो पहाड़ स्ट्रांग होता है तो वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। इसलिए हम सारे व्यक्तियों को चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में हैं उनको फेस करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा और उनको बिफ्रेंड करना होगा, नहीं हमें अपने चैलेंजेस से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर हम अपने चैलेंजेस को बिफ्रेंड करते हैं तो हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस, जितने भी हार्डशिप आएंगी, हम उनसे स्ट्रांगली बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज़ द जो पोएट बताना चाहा है, ये मेन थी। अब हम चलते हैं पोएम की तरफ और लाइन बाय लाइन जो उसकी मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। सो पोएट यहाँ पर विंड से बातें कर रहा है। विंड कम सॉफ्टली, विंड कहते हैं स्ट्रॉन्ग एयर को, सॉफ्टली कहते हैं ना धीरे से आओ। क्या कह रहे हैं वो कि हे विंड, हे हवा, तुम थोड़ा धीरे से, स्लोली सॉफ्टली आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, शटर कहते हैं जो दरवाजे होते हैं उनको। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम जो हमारे विंडो के दरवाजे हैं, शटर से, उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को फैलाओ मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, ना ही जो मेरी शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई हैं उनको भी नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, अब देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सब को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने सारे बुक के जो पेज हैं वो फाड़ दिए। यू ब्रॉट इन अगेन एंड अगेन, तुम देखो वर्षा फिर से अपने साथ ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि हेवन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्लीवर हो, तुम जो कमज़ोर चीज़ें हैं, जो कमज़ोर पर्सन है, तुम तो उनका मजाक बना रही हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग डेफर्स, देखो तुमने जितने भी वीक घर थे, जो बहुत से टूटे फूटे घर थे, उनको बिल्कुल तुमने क्रम्बलिंग कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया है। तुमने दरवाजे को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, रैप्टर्स कहते हैं जो कड़ी होती है छत के नीचे जो लगाई जाती है, जिसके सारे छत टिकी होती है, तुमने उन सबको भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग वुड, तुमने देखो लकड़ी तोड़ दी। क्रम्बलिंग बॉडीज, देखो जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनकी तुमने बॉडीज़ को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग लाइफ, तुमने तो सब, हर एक की जो कमज़ोर लोग होते हैं उनकी तुमने तो पूरी लाइफ ही ख़राब कर दी है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुमने दिलों को भी तोड़ दिया है। द विंड गॉड विंडोज एंड क्रशेस देम ऑल, हे तुम विंड के देवता, तुमने तो सब कुछ ही विनोस कहते हैं अनाज से भूसे को अलग करना, या ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चैफ कहते हैं कि तुमने तो जो भी अनाज है, जो
दाने हैं उनको भूसे से अलग कर दिया है और क्रश कर दिया, डिसमिसल कर दिया, कुचल दिया है पूरी तरह से। इन सबको तुमने पूरी तरह से कुचल डाला है। तो अगर हम ये विंड ने तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अगर उसके ऊपर ने मान लीजिए पेपर था, अगर हम पेपर के ऊपर कोई भी चीज़ रख देंगे, कोई भारी चीज़, तो वो उसको उड़ा नहीं पाएगी। अगर हम बहुत ही स्ट्रांगली विंडोज़ को बंद कर दें तो भी वो उसको खोल नहीं पाएगी। अलमीरा के डोर को अगर हम बंद कर दें तो नहीं होगी। तो अगर इस यानी ये पोएट ने ये कहना चाहे कि अगर हम स्ट्रांगली किसी भी चीज़ को रखते हैं तो जो हवा होती है, जो विंड होती है, वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। ये जो विंड ने जिसको भी डिस्ट्रक्ट किया, जिसको भी बर्बाद किया, जिसको भी खराब किया, किसको किया? जो वीक थे, जो कमज़ोर थे, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो कमज़ोर चीज़ें रही हों, वो उनको क्रम्बल करता है। तो इन पैराग्राफ में अभी तक अब ये जो पोएट था उसने विंड से बातें की। अब ये जो नेक्स्ट आपका जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें जो पोएट है सुब्रमण्य भारती, वो रीडर्स से बातें कर रहे हैं, यानी हम लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ये क्या कह रहे हैं? ही वॉन्ट टू डू वट यू टेल हिम। उसने क्या किया ये मत बताइए मुझे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब हमें क्या करना है? उससे लड़ने के लिए, यानी हवा से उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमें अब करना क्या है? हमें अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली। दरवाज़ों को हमें बहुत स्ट्रांगली बंद करना है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रैक्टिस करनी है। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट। और अपने जो हमारा जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है, उसको कांस्टेंट यानी स्थिर करना है ताकि वो किसी भी चीज़ से डरे नहीं, उसके मुकाबला करने को तैयार हो। डू दिस, इस काम को करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तब आप देखेंगे कि जो विंड है वो हमारी दोस्त बन गई है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है पोएट ने कि हवा जो होती है वो क्या करती है? जो कमज़ोर आग होती है, हल्की फुल्की सी जो आग होती है, उसको क्या करती है? बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर्स एंड फ्लॉरिश। रोर आता बेसिकली है शेर की दहाड़ के लिए, लेकिन यहाँ पर पोएट ने रोर लिया है। अगर जो फायर होती है अगर वो स्ट्रांग होती है तो हवा क्या करती है? वो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है, फ्लॉरिश बनाती है, और भी ज़्यादा उसमें आग भड़का देती है। तो पोएट यहाँ पर कह रहा है कि जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं उसको कोई भी गिरा सकता है, यानी कोई भी मुश्किल हमारी, कोई भी लाइफ की कोई भी हार्डशिप उसको बहुत ही आसानी से तोड़ देती है। लेकिन अगर वही बॉडी हो, स्ट्रांग हो, कोई भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उससे लड़ने के लिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ती है, बल्कि उसके फ्रेंड बन करके उसका साथ देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। उस विंड की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही अच्छी है। और जब हम उसके दोस्त बन जाते हैं, यानी आप मान लिया आपने सब कुछ करने के बाद जो मन मंद हवा बहती है, जब आप उसको महसूस करते हैं बालकनी में खड़े होकर, कहीं भी खड़े होकर के, तो आप क्या करते हैं? आप प्रत्येक दिन उसकी प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये है आपका जो लेसन थे विंड। क्या यहाँ पे इसमें यही बताया है कि अगर हम इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग द विंड विल बिकम अवर फ्रेंड। अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी जो हवा है वो हमारे फ्रेंड होगी। द विंड क्रशेस द वीक बट स्ट्रेंथ्स द स्ट्रॉन्ग। वो जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको तोड़ देती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी होती है। सो इफ़ वी वांट टू बी फ्रेंड विद द विंड लेट्स बी स्ट्रॉन्ग अवरसेल्फ। अगर हम चाहते हैं कि हम विंड से मुकाबला करें, विंड को अपना दोस्त बनाएं, तो उसके लिए हमें पहले खुद भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आई विल बी बैक फ्रॉम न्यू चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर।